सुनो, इस मीटिंग का फायदा तब है जब आप लोग ज्यादा लोग आओ, तो अपने फ्रेंड्स को बोलो प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। मीटिंग ज्वाइन करो अनुभव। बाकियों को बोलो ज्वाइन करें। ठीक है, एक बार बच्चों को ज्वाइन करने देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में ब्रीफ कर दूंगी मैं आप लोगों को। एक बार 5 मिनट्स ज्वाइन कर लो तुम लोग, एक बार ही बच्चे आ जाए, फिर उसके बाद में है ना अनुभव। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास हो रही है ना हमारी, कोई बात नहीं। एक बार सब ज्वाइन कर लो 5 मिनट्स में, फिर उसके बाद मैं एक बार ही ब्रीफ कर दूंगी। ऑल दो प्रतीक और अनुभव ने आपको किया ही होगा ब्रीफ। हेलो, तो एक बार ही आप लोग सब ज्वाइन कर लो। इसमें क्या करते हैं? और 5 मिनट्स रुकते हैं, फिर स्टार्ट कर दूंगी मैं, ठीक है। प्लीज कोई एग्जिट मत करना, बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं। एक बार ही 5 मिनट स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने देते हैं, फिर हेल्प बता ज्वाइन वो कर दूंगी। वंशिधि एक बार मैसेज डालो ग्रुप पे, बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है मैम, डालती हूँ। हाँ डालो।
करें फिर ज्वाइन, करें स्टार्ट फिर। ओके मैम। बाकी बच्चे तो आ नहीं रहे हैं। 9:30 तो हो ही गए। और 2-3 मिनट्स रुक जाते हैं, बच्चों को मैम, आने देते हैं फिर। मैम हॉस्टल वाले साथ में बैठे हैं। अच्छा तुम लोग साथ में हो। ओके ओके ठीक है ठीक है। कर दूं फिर मैं स्टार्ट? अनुभव बताओ, बोलो सब लोग बोलो, कर दूं? मैम 2 मिनट रुक जाओ और। ठीक है ओके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तुम लोग के साथ में। आर्यन भी आ गया, पीयूष आ गया, आ रहे हैं बच्चे। 2 मिनट रुक जाते हैं, मुझे लग रहा है 50% क्लास तो आ जाए, कम से कम 30 स्टूडेंट्स तो आ जाए मेरे, फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब ऑल दो प्रतीका है। नो मैम। ठीक है कोई नहीं। अब प्रतीक और अनुभव ने आप लोगों को ब्रीफ किया ही होगा, ठीक है। बेसिकली ये जो डिस्कशन है, दिस इज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू ऑप्ट इन 4th and 5th, लाइक यू आर इन 4th सेमेस्टर, तो 4th से 5th सेमेस्टर में जाओगे तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन है। देखो अभी तक क्या था, आप लोग कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, राइट? अभी नेक्स्ट सेमेस्टर से क्या होगा, कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपके फिक्स्ड होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने ऑप्ट करने होंगे, ठीक है। अभी समझाती हूँ आप लोगों को, एक बारी स्क्रीन शेयर करके समझाती हूँ। कहाँ गई मेरी एंटायर स्क्रीन? शेयर कर देते हैं। क्या हो गया, इसको कर देती हूँ बंद। और तुम्हें ये दिख रहा है मेरी? बताओ, मेरी ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ हाँ ब्लैंक ही है, ब्लैंक ही है। अभी आप देखो, अभी आप लोग हो 4th सेमेस्टर में, राइट? अब 4th सेमेस्टर से जब आप 5th सेमेस्टर में आओगे, अभी तक क्या था, आपके पास में सब्जेक्ट्स के ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। अभी तक 6 सब्जेक्ट्स जो थे आपके, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना आप, तो 6 सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे मेरे। अब क्या हो जाएगा, जब आप 5th सेमेस्टर में जाओगे तब आपको कुछ ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे। जैसे कि जब आप 5th सेमेस्टर में जाओगे, दैट इज योर नेक्स्ट सेमेस्टर, उस टाइम पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि 5th सेमेस्टर से, फ्रॉम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप लोग क्या पढ़ोगे, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है। अब कुछ हो गए आपके, जैसे कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे कंपाइलर डिजाइन, ठीक है। एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। और एक और आपका सब्जेक्ट होएगा जो अभी मतलब बेसिकली दैट विल बी कॉमन इलेक्टिव। कॉमन इलेक्टिव मतलब है कि वो मेरी सारी क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। ये हो गया, जिसे कह सकते हो मैंडेटरी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ना ही है, ठीक है। मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आप सबने पढ़ना। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये है आपके फिक्स्ड सब्जेक्ट्स जो हर स्टूडेंट पढ़ेगा, ठीक है। 5th सेमेस्टर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होने हैं। 3 सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे फिक्स्ड सब्जेक्ट्स जो तुमने मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब उसके बाद में होता है, एक हो गया आपका 4th सब्जेक्ट, एक हो गया आपका 5th सब्जेक्ट। अब ये जो 4th एंड 5th सब्जेक्ट है ना, अब उसमें से जो बेसिकली 4th सब्जेक्ट, जो आपके 4th सब्जेक्ट होंगे वो होगा आपका प्रोग्राम, सॉरी, होगा आपका सब्जेक्ट प्रोग्राम कोर इलेक्टिव, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोग्राम कोर इलेक्टिव। कोर मतलब आपको पता है ना, कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, दैट इज द प्रोग्राम कोर इलेक्टिव, जिसको PCE सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
एक सब्जेक्ट होएगा आपका प्रोग्राम कोर इलेक्टिव। समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ जी। Yes, हाँ जी ma'am. हाँ कोई जी तो बोलो। ठीक है, ओके। और एक सब्जेक्ट होएगा आपका, जो 5th सब्जेक्ट होएगा वो आपका होएगा बेसिकली, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आपका एक सब्जेक्ट विच इज फ्रॉम दी, दूसरा कलर लेती हूँ जिससे तुम्हें क्लियरली दिखे। ये वाला ले लेते हैं। वो सब्जेक्ट होएगा इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव, एक हो जाएगा इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव और एक हो जाएगा आपका ओपन एरिया इलेक्टिव। ठीक है, जिसको OAE और EAE बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। टोटल कितने हमारे पास में कितने सब्जेक्ट्स है? 5 सब्जेक्ट है। 5 में से 3 के ऑप्शन तो हम आपको दे ही नहीं रहे। 3 सब्जेक्ट जो इसके ऑप्शन दे ही नहीं रहे, ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है सारे बच्चों ने। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आप सारे बच्चों ने पढ़ने। कॉमन इलेक्टिव ये होगा विच विल बी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट, ये आपको डिपार्टमेंट बेसिकली ऑफर करेगा। ये भी कॉमन सब्जेक्ट है जो मेरे सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ना है। अब यहाँ पर आप लोगों की सेग्रीगेशन होगी, मतलब आप लोगों की ग्रुपिंग होगी यहाँ पे बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम कोर इलेक्टिव जो तुम लोग चूज करोगे, और एक हो जाएगा इमर्जिंग एरिया और ओपन एरिया इलेक्टिव। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ जी, यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, अब ये इम्पोर्टेंट है, ये जो चूज, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक बारी तुमने चूज कर लिया ये सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद में कोई भी चेंजेस जो है ये एंटरटेन नहीं होंगे इनमें, इस वाले में और इस वाले में। एक बारी आपने जो भी चूज कर लिया उसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब देखो नेक्स्ट, इसको सेव कर देती हूँ पहले तो, एक सेकेंड, सेव हुआ कि ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब सेकंड स्लाइड से हम लोग बताते हैं। ये मैंने आपको ये बताया, अब एक एक चीज बताती हूँ। अब जो हमारा 4th वाला पार्ट था, दैट वाज 4th, जो तुमको चूज करने के लिए बोला है सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट जो है जो आप लोगों ने चूज करना है, और वो आपने किससे चूज करना है? प्रोग्राम कोर इलेक्टिव से। प्रोग्राम कोर इलेक्टिव ग्रुप से जो आपने चूज करना है। अब इसमें क्या है, अनुभव ने और प्रतीक ने आप लोगों को एक PDF भेजी होगी या फोटोज क्लिक करके भेजे होंगे। ठीक है, इसमें जो ये प्रोग्राम कोर इलेक्टिव ग्रुप है, जो PCE ग्रुप है, इसमें आप लोगों को कुछ चॉइसेस ऑफर्ड है। अनुभव 4 चॉइसेस ऑफर्ड है ना इसमें? यस मैम। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको 4 चॉइसेस मिल रही हैं। ठीक है, 4 चॉइसेस में से आपने चूज करना है। पहली चॉइस क्या है? प्रोग्राम कोर इलेक्टिव। अब उसमें क्या आएगा? माइनर स्पेशलाइजेशन। देखो, एक होते तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स, तो अब इस बार ही पता है, चलो तुम्हें एक चीज बताती हूँ। पहले जैसे मैंने जब बीटेक करी थी तो मुझे कैसे मिली थी? बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस डिग्री। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब क्या हो गया है, अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके साथ में ना अब एक माइनर स्पेशलाइजेशन और ऐड हो गई है। तो अब आपकी जो डिग्री आती है ना, आपकी बैच से जो डिग्री आएगी वो इस तरीके से आएगी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट को मिल रहा है, पीयूष को, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस with minor specialization in software engineering, with minor specialization in anything, जो भी जो तुम्हारे हैं। तो इसलिए तुम्हारे प्रोग्राम कोर इलेक्टिव चुनने तुम्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने सपोज करो, अब पहला क्या है? माइनर स्पेशलाइजेशन। इसमें आपको कितने 4 ऑप्शंस हैं।
minor specialization in software engineering and DevOps। ठीक है, एक तो ये माइनर स्पेशलाइजेशन हो गई, एक हो गई आपकी माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए जो ये अनुभव ने शेयर करे होंगे आपके साथ में, मैंने सेग्रीगेट किए थे। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? माइनर जैसे स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा आपका माइनर स्पेशलाइजेशन इन डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटाबेस सिस्टम्स। ठीक है, ये जो है प्रोग्राम कोर इलेक्टिव जो आप लोग चुनोगे, ये चार ऑप्शंस है, उनमें से चुनोगे। एक है आपके माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवऑप्स, एक है माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक है माइनर स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर विजन, एक है माइनर स्पेशलाइजेशन इन डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटाबेस सिस्टम। अब ये बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस हिसाब से तुमने आगे जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपके फिक्स्ड हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक सेकेंड रुको, जैसे मान लो वंशदी ने फॉर एग्जाम्पल चूज कर लिया माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही सब्जेक्ट्स पढ़ेगी जो ये वाला प्रोग्राम कोर इलेक्टिव होएगा। उसमें अगले सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में और 7th सेमेस्टर में उसी की सब्जेक्ट्स पढ़ेगी। समझ में आ रहा है? अब वो जो एक पीडीएफ है या एक इस तरीके से देखो, तुम्हारी अनुभव और प्रतीक ने शेयर करे होंगे आप लोगों के सामने। कोई मैसेज कर रहा है क्या? मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो गुनीत। मैम एक ये था कि इसमें जैसे अब हम पीसी लेक्चर कर रहे हैं, अगर हम 7th सेमेस्टर में कुछ एक मैसेज आया था कि अगर हम प्रोजेक्ट या फिर इंटर्न करते हैं 7th सेमेस्टर में तो ये मेंशन नहीं होगा डिग्री पे। आई एम कमिंग टू दैट। थोड़ा सा रुक जाओ, आ रही हूँ, वहां तक भी आ रही हूँ। ठीक है, वहां तक भी आ रही हूँ। तो कहाँ गया मेरा? एक सेकंड, यहाँ पे आपको समझा रही थी ना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट, एक सेकेंड, कहाँ गई वो पीडीएफ? ये वाली पीडीएफ शेयर करी होगी ना प्रतीक और अनुभव ने, या पिक्चर शेयर करी होंगी जो भी आपके पास। अब उसमें आपने देखना, सपोज करो पहला इसमें प्रोग्राम कोर इलेक्टिव खोल के देखते हैं। प्रोग्राम मतलब ये टेढ़ा ही बना हुआ है, तो आप अपने अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई भी खोल देती हूँ आप लोगों के सामने। जैसे ये खोला हुआ है मैंने, प्रोग्राम कोर इलेक्टिव। ठीक है, अब जैसे ये वाला देख लो, कहाँ गया ये वाला? देखो, माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, आपने 5th सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये फिक्स्ड हो गया, 6th में क्या पढ़ना है वो फिक्स्ड हो गया, 7th में क्या करना है वो फिक्स्ड हो गया। और आपकी डिग्री में भी यही माइनर स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ आएगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये माइनर स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ आएगा, तो ये इसको चूज करना जो है वो आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि ये एक तरीके से आप अपने हिसाब से डिसाइड करके जिसका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप लोग चूज कर लेना।
ठीक है ना, उस हिसाब से आप बेसिकली चूज कर लेना कि क्या, उस हिसाब से आपकी क्लास में सेग्रीगेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स की। क्योंकि आप देखो हर स्टूडेंट, अब इसमें क्वेश्चन जो था जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी मेरे सीआर्स को, ठीक है, तीनों को, तो उनका था मैम क्या हो सकता है सभी लोग एक स्पेशलाइजेशन ले, ऐसा नहीं होएगा। अगर मान लो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास टोटल जो है ना 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स किसको मिला के, सीएससी की 3 सेक्शंस को मिला के, सीएससी 1 2 3, आईटी की 1 2 और सीएससी एआई और डीएस को मिला के मेरे पास में ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स हैं। 300 के 300 स्टूडेंट्स को एक स्पेशलाइजेशन तो मिलेगी नहीं। अब वो 300 स्टूडेंट्स जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे इन 4 स्पेशलाइजेशंस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप लोगों ने क्या करना है, अब देखो इसमें क्या होएगा, अनुभव ने शायद एक गूगल फॉर्म शेयर किया होगा, इट्स अप टू अनुभव एंड प्रतीक कि वो कैसे करना चाहते हैं। मुझे एट द एंड बेसिकली पता है क्या चाहिए, आपने चूज करनी है ये 4 जो ये प्रोग्राम कोड इलेक्टिव ग्रुप है उसमें से प्रायोरिटी वाइज आपने चूज करना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है, कि सपोज करो मैं एज अ स्टूडेंट क्या चूज करती हूँ, माइनर इमेज, प्लीज किसी का माइक ऑन है बंद करो। Minor specialization in image processing and computer vision is my option 2 and minor specialization in software engineering and DevOps is my option 3। जो भी तुम्हारे ऑप्शन है प्रायोरिटी वाइज आप लोग ऑप्शन चूज करोगे, अपने नेम और एनरोलमेंट नंबर, जैसा ये दोनों देखेंगे अब वो इन दोनों पे छोड़ा है मैंने, मुझे मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे 3 ऑप्शंस चाहिए प्रायोरिटी वाइज। 4th मुझे चाहिए CGPA चाहिए आपका टिल सेमेस्टर 3rd तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आप लोग इसको फिल करोगे, CGPA डालोगे 3rd सेमेस्टर तक। अब क्या होएगा मुझे नहीं पता किस हिसाब से सेग्रीगेशन होगा, पर प्रोबेबली CGPA के बेसिस पे ऑप्शन 1 मिल सकता है, और मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर CGPA वालों को दे। इट्स अप टू द स्टूडेंट सेल ब्रांच, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हम लोग बस इतना फिल करके देंगे, आगे उन पे है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, बट आप अपने ऑप्शंस, अपने प्रायोरिटी, ये 4 फील्ड्स मुझे फिल करके देंगे। ठीक है, और बोल सकते हो, हैंड रेज मत करो मुझे बार बार फिर। मैम जो फॉर्म भेजा है उसमें जो प्रोग्राम को इलेक्टिव के लिए उसमें नाम तो मांग ही नहीं रहे, तो फिर कैसे देखें कि कौन से क्या आकाश? गूगल फॉर्म में नाम नहीं मांग रहे, बस प्रायोरिटी और CGPA मांग रहे, तो पता कैसे चलेगा कौन सा स्टूडेंट किसका है? भाई उसमें ईमेल मांगी है ना, फिर तो ईमेल से नाम नहीं पता चलेगा ना। एक सेकंड आकाश, यू नॉट ऑडिबल, प्लीज बी लाउड। क्या बोल रहे हो आप? मैम बस ईमेल रिकॉर्ड हो रहा है, ईमेल पे नाम होना जरूरी नहीं है, बच्चों का नाम नहीं मांगा उस फॉर्म में, ये कह रहा था। सॉरी आई डिडंट गेट यू, दोबारा बोलो क्या मांगा है? मैम ये कह रहा है जो फॉर्म है उस PC जो भी है प्रोग्राम इलेक्टिव वाला, उसमें नाम नहीं मांग रहे, उसमें जो ना ईमेल मांग रहे हैं, और हर बच्चे के ईमेल में नाम हो तो वो जरूरी नहीं है। अनुभव अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर इंक्लूड नहीं किया था? दूसरे वाले फॉर्म पे है वो। हाँ मैम एक फॉर्म में वो है, एक में नहीं है, अनुभव वाले में वो नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ईमेल जाएगी, तो ईमेल से बच्चों के नेम व एनरोलमेंट नंबर आपको ये सब पता नहीं चलेगा। अनुभव सुनो, उसको मॉडिफाई कर दो, कोई बात नहीं, इनको हो सकता है बच्चों को ना भी पता हो, उसको मॉडिफाई करके नाम एनरोलमेंट नंबर डलवा लो। ठीक है मैम। ठीक है ना,
और इसको Okay. प्लीज प्रायोरिटी पे भर देना, कोई बात नहीं, उसको भी मैंने बहुत जल्दबाजी में बताया था, मे बी शायद इतनी जल्दी हो मिस आउट हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, वो दोबारा शेयर कर देगा। बट मुझे एनी हाउ कल सबके रिकॉर्ड्स चाहिए, क्योंकि मंडे को मैं मीटिंग में अपनी क्लास के रिकॉर्ड शेयर करूंगी, और जिस बच्चे ने एनी हाउ वो नहीं किया तो हम उसको रैंडमली अपने हिसाब से दे देंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से अपने जो प्रोग्राम कोर इलेक्टिव्स है वो चुन लो, समझ रहे हो? इसको चुन लेना, इसको ऐसे मत छोड़ना। दूसरी चीज देखो एक बारी, उसके अलावा तुमको एक होते हैं इमर्जिंग एरियाज, ठीक है, ये चीज मैंने बता दी थी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारे वैसे ही एक इमर्जिंग एरियाज है, मैंने वो आई थिंक इमर्जिंग एरियाज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो मैंने प्रतीक को दी थी। दैट इज योर 5th सब्जेक्ट, जो आप लोगों ने 5th सब्जेक्ट चूज करना है, 5th सब्जेक्ट। अब जो आपने 5th सब्जेक्ट चूज करना है वो आपने चूज करना है ओपन एरिया इलेक्टिव से, ठीक है? एक मिनट, ये वाला आई थिंक इसमें 5 चॉइसेस थी, इसमें 5 चॉइसेस थी और इसको हैंडल कर रहा था प्रतीक। इसमें देखो 2 चीजें हैं, 5th सब्जेक्ट जो है वो है आपका, एक है आपका ओपन एरिया इलेक्टिव ग्रुप, ओपन एरिया इलेक्टिव ग्रुप। ओपन एरिया इलेक्टिव ग्रुप जो है उसमें आपकी 2 चीजें हैं, एक है आपका माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, एक है आपका इसमें माइनर स्पेशलाइजेशन in robotics and automation, ठीक है, ये हो गए हमारे ओपन एरिया वाले इलेक्टिव्स, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन तुम्हारा है इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव, इसको OAE ग्रुप बोलते हैं। आपने इसमें ना 5th वाले में या तो आपने OAE ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज करना है, या आपने इसमें से दूसरा कौन सा ग्रुप है, बेसिकली एक है EAE ग्रुप, सॉरी EAE ग्रुप है, इनमें से एक चूज करना है। अब एक हो गया तुम्हारा ओपन एरिया इलेक्टिव ग्रुप, दूसरा ग्रुप हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि में दिक्कत ना हो। दूसरा है आपका इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव ग्रुप। इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव ग्रुप जो है ये इसमें, अब इसमें हमारे पास में 3 ऑप्शंस है, ठीक है, इसमें हमारे पास में 3 ऑप्शंस है। एक है आपका माइनर स्पेशलाइजेशन, इसको MS लिख देती हूँ, माइनर स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, ठीक है। एक है आपकी इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव में, जिसको हम लोग EAE ग्रुप बोलते हैं, इसमें एक है आपका माइनर स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक है आपकी माइनर स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम सिनेरियो है, तुमने जो चूज कर लिया उसी हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स फिक्स हो जाएंगे कि 5th में, 6th में, 7th में आपने वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं।
आपके पास में इसकी फोटोज है। ये वाला जो था ये बेसिकली हमारी क्लास में 2 फॉर्म सर्कुलेट हुए हैं। ये वाला फॉर्म जो था ये प्रतीक हैंडल कर रहा था, ठीक है। ये वाला फॉर्म जो था वो अनुभव हैंडल कर रहा था। दीज आर 2 डिफरेंट, ठीक है। अब इसमें से भी जो ओपन एरिया इलेक्टिव है वो ये दोनों जो चीजें हैं वो प्रतीक हैंडल कर रहा है। अनुभव पिछले वाला हैंडल कर रहा था, ये हैंडल कर रहा था अनुभव। प्रोग्राम कोर इलेक्टिव जो था या अनुभव ने आपको जो फॉर्म बेसिकली भेजा हुआ है उसमें अनुभव ये हैंडल कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अपकमिंग सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं। तो उसमें अब यहाँ पे इस वाले में भी आपने यही करना है। अब देखो ये 2 चीजें हो गई। अब आपने क्या करना है इसके बाद में आपने प्लीज कोई अपना किसी ने माइक ऑन स्टॉप करो। अब ओपन एरिया इलेक्टिव और इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव में से अगेन आप लोगों ने क्या करना है, अपना ऑप्शन 1 देना है प्रायोरिटी का, ऑप्शन 2 देना है प्रायोरिटी का, यस मैम, एंड ऑप्शन 3 देना है, ठीक है, प्लस CGPA टिल 3rd सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर तक CGPA इसलिए मांग रहे हैं ताकि स्टूडेंट सेल वाले जो भी है वो वेरीफाई कर लेंगे। अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमें नहीं पता। CGPA के बेसिस पे करते हैं, कैसे करते हैं, इट्स अप टू देम, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अभी एक और चीज याद रखना कि दिस choices will affect your degree, so it's very important that you choose your whatever the subjects you are choosing your subjects wisely। अभी हमारी IP में ये फर्स्ट टाइम तुम्हारा बैच है जिसमें स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मतलब आपने सुना होगा IIT में या DCE में DTU में, यहाँ पे वो ऐसे करते हैं जैसे कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद माइनर स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, ऐसे होता था, समझ रहे हो। तो कुछ भी जैसे अनकोरिलेटेड चीजों की भी माइनर स्पेशलाइजेशन हो जाती थी और बाकी जगहों पे भी होता। तो इस बार तुम्हारे बैच से ये चीज शुरू हुई है। अब आकाश ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैम क्या हमारी डिग्री में 2 माइनर स्पेशलाइजेशन आएंगी? प्रोग्राम कोर इलेक्टिव्स की भी आएंगी और साथ में प्रोग्राम कोर इलेक्टिव ग्रुप्स की आएंगी और या फिर हमारे में साथ में ये वाली भी आएगी। तो मेनली तो जो है ये वाली ही आएंगी, प्रोग्राम कोर इलेक्टिव ग्रुप वाली ही आएंगी, ये 4 वाली, जहां तक मेरे नॉलेज है। हो सकता है 2 भी आ जाए, पर जो भी वो फाइनल जो है एनी हाउ वो तो तुम्हें अपना केयरफुली चूज करना ही है। बाकी रामा सर से मैं डिस्कस करके दोनों आएंगी या सिर्फ प्रोग्राम को रिलेटेड वाली स्पेशलाइजेशन आएंगी वो मैं पूछ लूंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ है और अभी तक ये ऑनलाइन आया नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियली शेयर नहीं किया जा रहा है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, किसने हैंड रेज किया? क्या क्या डिस्कशन करना है उसका बताओ। हाँ कर सकता है, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद आपको जो कर लेना, ठीक है। वो भी रहता है आखिरी वाला 7th सेमेस्टर वाला, ठीक है। एक बारी मैं एक लास्ट पॉइंट और बता देती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग जिसे कहते हैं वो चीज़ सुन लेना। अब जब आप लोग अब इधर सुनो, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। तुम्हें ये जो वैसे तो मैंने अच्छे से समझाई थी पंचदी, अनुभव और प्रतीक को, बट फिर भी किसी को डाउट है तो इसलिए वही चीज दोबारा भी रिपीट कर रही हूँ। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वंस एलोकेटेड इट विल नॉट बी चेंज। जैसे ये नहीं कि अगर मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है, ठीक है,
उसने चूज कर लिया कि मैंने चूज किया माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने तुषार ने ले लिया। बाद में वो बोलता है नहीं नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो तो दूसरे में है, मैम मेरा चेंज कर दो, मेरे सारा ग्रुप तो उधर चला गया। तो ये सब नहीं होगा, एक बार एलोकेशन हो गई तो हो गई, फिर तुम्हारी पूरी बीटेक उस हिसाब से चलेगी। तो इसको बहुत केयरफुली चूज करना, और उस चूज कर तुम्हारा सिर्फ काम है चूज करना, तुम्हें वो मिलता है या नहीं मिलता दैट इज अनदर डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट अपने ऑप्शन, अपनी प्रायोरिटी, अपनी चॉइसेस अपने हिसाब से चूज करना, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उस हिसाब से ही चूज करना, ठीक है। सो इसमें यही आ जाएगा कि वंस चोजन और वंस एलोकेटेड, एक बार ही एलोकेटेड बोलते हैं, देयर विल बी नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है, नो चेंज, एक बार ही हो गया तो हो गया, एंड इट विल बेसिकली अफेक्ट योर डिग्री। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखो अब जब आप लोग 5th सेमेस्टर कर लोगे, उसके बाद आप लोग 6th सेमेस्टर में जाओगे, उसके बाद जब आप 7th सेमेस्टर में जाओगे, देखो 8th सेमेस्टर तो कुछ होता ही नहीं है, 8th सेमेस्टर में आपके कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते। हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे 7th सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते थे, मैंडेटरी होते थे, पढ़ने पड़ते थे। पर इस बार क्या है, इस बार 7th सेमेस्टर में आप लोगों को ऑप्शंस है। जब आप लोग 7th सेमेस्टर में जाते हो, 7th सेमेस्टर में जाते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है, आप करते हो इंटर्नशिप, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, पहला ऑप्शन आ जाता है, आप लोग क्या करते हो, इंटर्नशिप करते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है, आप लोग क्या करते हो, इंटरनली हमारे यहाँ पे रिसर्च और मेजर प्रोजेक्ट बनाते हो, रिसर्च कर रहे हो और कोई किसी फैकल्टी के साथ में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो। एंड थर्ड ऑप्शन हो जाता है, सब्जेक्ट स्टडी करते हो, सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हो, ठीक है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट की इंटर्नशिप लग गई, ठीक है। एक देखो, एक प्रोजेक्ट जो होता है वो तो आपको माइनर प्रोजेक्ट होता है, वो तो आपको बनाना ही बनाना है एनी हाउ। हर 8th में मेजर होगा तो 7th में आपका माइनर प्रोजेक्ट होएगा, जो आप सबको करना है इन तीनों सिचुएशंस में, चाहे तुम्हारी इंटर्नशिप है, चाहे रिसर्च मेजर प्रोजेक्ट है, चाहे सब्जेक्ट्स है। अब ये 3 ऑप्शंस है, हो सकता है कुछ बच्चों की इंटर्नशिप लग जाए, तो अगर वो इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो रिसर्च और मेजर प्रोजेक्ट्स करेंगे, और कुछ जो है वो उनका नहीं लगेगा, या उनको आगे गेट की प्रिपरेशन करनी है, या आगे हायर स्टडीज, या किसी का मान लो यूपीएससी या किसी चीज में मन है, तो वो थोड़ी इंटर्नशिप वगैरह करेगा। उस केस में हमेशा याद रखना, अगर तुमको अपनी डिग्री में माइनर स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो माइनर स्पेशलाइजेशन के 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट, आपको कोई भी माइनर स्पेशलाइजेशन तभी मिलेगी अगर उसके 7th सेमेस्टर तक के आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। अगर किसी कारण आपने 5th सेमेस्टर में वो माइनर स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स पढ़े, 6th में पढ़े, पर 7th में आपने इंटर्नशिप, फुल टाइम इंटर्नशिप ले ली, ठीक है, तो उस केस में फिर आपको माइनर स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी। सो फॉर माइनर स्पेशलाइजेशन आपने माइनर स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, और वो आपको 7th सेमेस्टर तक खत्म करने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? यस और नो? यस मैम। तो सारे ऑप्शंस लेके चलना। अभी देखो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी ज्यादा चीजें नहीं पता, बट जो मेन है वो यही है, प्रायोरिटी के बेसिस पे अपनी चीजें चूज करना और केयरफुली बताना, ठीक है। ये जो भी बनाया ये मैं शेयर कर दूंगी, मतलब आपको पता ही है, बट स्टिल अब मैं कर रही हूँ ऑफ। अब तुम्हें स्क्रीन शेयर करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। आई एम टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में आपको आंसर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी ज्यादा नहीं पता, जितना मुझे मेरे सुपीरियर ने बोला उतना मैंने आपको बताया। बताओ
कितने बच्चे आए हैं? मैम तो ये 7th सेमेस्टर में जो है ये मेजर प्रोजेक्ट होगा या फिर माइनर प्रोजेक्ट होगा? 7th में वही मेजर माइनर प्रोजेक्ट 8th में होता है ना। बेसिकली स्टूडेंट्स जो मेरे इंटर्नशिप भी करते हैं, गुरीत मुझे बीटेक वालों का जो 7th सेमेस्टर में आते हैं, सपोज करो जो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं ना, वो भी मुझे 2 रिपोर्ट्स देते हैं। एक तो वो इंटर्नशिप रिपोर्ट देते हैं और एक मुझे वो मेजर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देते हैं। अब माइनर नहीं, मेजर प्रोजेक्ट ही होता है 7th सेमेस्टर में भी। और बेसिकली तो वो थोड़ा वहीं पे जिनकी इंटर्नशिप है उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके दोनों बना लेते हैं। मैंने ठीक माइनर है। बोला क्या? वही वही चीज है। हाँ बोलो आकाश, मैम मुझे थोड़ा और जूम डिफिकल्टी कर दो लेवल आप इसको। एक्सप्लेन कर दोगे? सॉरी मैम डिफिकल्टी लेवल आप एक्सप्लेन कर दोगे पांचों सब्जेक्ट्स की? शिवम, हाँ मैम। डिफिकल्टी लेवल मतलब समझी नहीं मैं। मैम लाइक मेरे को कुछ आइडिया नहीं है पांचों सब्जेक्ट का, जो भी आए हैं हमारे पास उसकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बता पाओगे आपकी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बता दूंगी, आज ही बता दूंगी। मुझे बार बार इंडिविजुअली कॉल मत करना, मैं आज ही बता दूंगी। ठीक है, ओके। अपने पास पीडीएफ खोल के रखना, मैं आज हाँ। बता दूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी। हम्म। नहीं, अर्नेस्ट तुम्हें एनओसी दे देंगे ये। एनओसी लेने पीएमपी वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूछ लो डायरेक्ट। वो तुझे एनओसी लेना। क्या लिखा हुआ है? हम्म हम्म। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोर्स कितना ही बड़ा होता है, मतलब कितना ही टाइम लगता है उसमें। अगर लिखा है, देखो मैंने बोला ना आपका फर्स्ट बैच है जिससे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखो प्लीज मुझे ना पर्सनल मैसेजेस मत करना, डायरेक्ट अभी मीटिंग है, जो पूछना है अभी पूछ लो। जब 7th सेमेस्टर, मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट टाइम हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो मतलब जिस हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ही आ, आपको पता चलेगा। आकाश आपने मुझे व्हाट्सएप पे किया ये? मैम मैंने ग्रुप पे भेजा है। हाँ हाँ वही ग्रुप पे ही बोल रही हूँ। व्हाट्सएप ही होता है वो। हाँ हम्म। तो उस केस में आप मेजर प्रोजेक्ट तो दोगे ना मुझे? मेजर प्रोजेक्ट तो दोगे? अभी देखो मेरे इट्स कंप्लीटली स्लिप्ड ऑफ माय माइंड। मुझे याद नहीं आ रहा। एक बेसिकली पेड इंटर्नशिप करवाते हैं, मतलब नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे। बैंगलोर की कोई कंपनी है, उसमें मतलब आप पैसे देके इंटर्नशिप कर सकते हो, वो आपको कराते हैं। तो बच्चे तो ऐसे भी वो कर लेते हैं, बट जरूरी नहीं होता ना वो आपकी काउंट हो। तो आपका उस टाइम पे बच्चे वैसा कर लेते हैं और साथ साथ में मेजर प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक जो कुछ बीटेक के गए हैं उन्होंने ऐसे ही करा है। साथ में उन्होंने अगर मान लो खुद से जो करके पे करके इंटर्नशिप है वो कराई, साथ में उन्होंने एक मेजर उसी इंटर्नशिप में ही जो प्रोजेक्ट होता है उसको मेजर प्रोजेक्ट बना देते हैं, ये भी करते हैं। आकाश थोड़ा सा जूम कर दो ना प्लीज। क्या?
हम्म हम्म। पहले एक चीज बताऊं अनिश, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अभी अभी तक ये पूरा पीडीएफ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि अभी भी ये उसमें मीटिंग में जो होती है ना, बीयूएस की मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ है। ये जो एनेक्चर है अप्रूव नहीं हुआ, ये अभी भी इस पे काम चल रहा है। जो आपका पिछला सेमेस्टर था उसमें जो तुमने इस सेमेस्टर चीजें करी है, आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम, तब हम लोग उस पे काम कर रहे थे। अभी भी ये चीज ऑफिशियली अप्रूव नहीं हुई है। जो तुम्हारा ये है ना, अभी थोड़े थोड़े चेंजेस रहेंगे। मैम ठीक है? एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो अगर आकाश। 7th सेमेस्टर में हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया हमारी माइनर स्पेशलाइजेशन का, और हाँ 8th में हम इंटर्नशिप करेंगे, तो फिर डिग्री पे आएगा माइनर हाँ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि डेफिनेटली हमने आएगा, 5, 6, 7 में तो बिल्कुल कर लिया। 100% आएगा आएगा। भाई। और लेकिन इंटर्नशिप उसमें लिखा है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद इंटर्नशिप के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 2 सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर इंटर्नशिप होगी, एक सेमेस्टर आपने कोर्स कर लिया, तो फिर क्या लिखा आएगा डिग्री पे, या वो अभी डिसाइड माइनर नहीं हुआ है? स्पेशलाइजेशन तो आपका आएगा ही ना। मैंने आपको यही बोला है कि अभी तक इस पे काम चल रहा है। ये न्यू Okay, एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चीजें हम लोग चेंज कर रहे हैं। अभी इसमें काम चल रहा है। आप अभी इसमें सबको भी, हमको भी एज फैकल्टी अभी इतनी चीजें नहीं है। जब ये बीओडी में प्रूव, यूएस में प्रूव हो जाएगी तभी चीजें पता चलेंगी क्लैरिटी के लिए। अभी हमारे लिए उतना आगे तक जाने का नीड नहीं है। अभी जो तुम्हारे लिए इन हैंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है, जो आपको 2 सब्जेक्ट्स बोले हैं, एक प्रोग्राम कोर इलेक्टिव और एक इमर्जिंग एरिया और ओपन एरिया इलेक्टिव, उसको वाइजली चूज करो। ठीक है? और मैम एक चीज कंफर्म करनी है, शिवम तू कह रहा था कि एनओसी मिल जाएगा हमें टीएनपी से, अगर टीएनपी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इंटर्नशिप? अब वो टीएनपी में है, उसको ज्यादा पता होगा। हाँ जनरली शिवा? दे देते हैं। 7th सेमेस्टर वाले को मिला तो था इस बार एनओसी, बहुत लोग को मिले थे। तो वो बाकी एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं, फिर बता दूंगा। जनरली मिल जाते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ मतलब काफी लोग लोग तो हैं जो थर्ड ईयर करते में हैं, भी तो NOC मुझे भी दे यही लगता है कि मिल जाता है मेरे ख्याल से भी। क्या? अब वो सेम ना हो जाए, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है ना। हो सकता है कि वो सेम कोड नहीं चाह रहे हो, कि वो सेम कोड एक स्पेशलाइजेशन का पार्ट हो। और क्योंकि तुम इसमें एक चीज नोट करो, स्पेशलाइजेशन में कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो रिडंडेंट भी रहेंगे। रिडंडेंट मतलब पहले भी पढ़े होंगे और आप आगे भी पढ़ोगे, तो वो उस सेंस में उन्होंने लिखा होगा कि दैट विल नॉट बी अलॉटेड अगेन, और ऐसा करके कुछ। ठीक है? तो इसको वाइजली चूज कर लेना। और कोई डाउट? शिवम, तुम्हारा डाउट जो है वो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। ठीक है आकाश, तुम्हारे पास इसमें जो क्या बोलते हैं, अनुभव ने फोटोज भेजे थे, वो है क्या सीधा करके रोटेटेड फोटोज हैं? उसने आई थिंक फोटोज क्लिक करके भेजे होंगे। अगर है तो स्ट्रेट वाले वो दिखा दो, क्योंकि उन्होंने जो पीडीएफ है ना वो है। आकाश, है आपके पास में? मैं एक सेकंड डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ आकाश प्लीज डाउनलोड कर लो एक बार। तो मेरे मैम पास में 7th पीडीएफ में है ना अगर वो। हमें मैम मैम आप 7th यही कह रहे हो? हाँ ठीक है, इसको थोड़ा और जूम करो। गुनीत कुछ पूछ रहा था, वो पूछ। हाँ गुनीत पूछो। मैम अगर, हाँ जी मैम, अगर 7th सेम में हमारे पास कोई प्रोजेक्ट के लिए आइडिया है, तो वो मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोजेक्ट के साथ ही जाएं, तो उसमें हमें मतलब कोई प्रोफेसर से अप्रूवल वगैरह लगेगा, या फिर ठीक है अगर हमारा आइडिया फिजिबल है थोड़ा बहुत भी, तो वी कैन गो फॉर द प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ ये सब्जेक्ट्स जो हैं, ऐसा होगा ऑप्शन? कौन से सेमेस्टर की बात कर रहे हो आप?
मैम 7th सेमेस्टर। देखो 7th सेमेस्टर का अभी मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्ट का ही करना चाहिए, बिकॉज दैट इज मोर बेनिफिशियल। बाकी 7th सेमेस्टर में जब जाओगे तो चीजें और क्लियर होंगी। मैम नहीं, मैं मतलब इस कंटेक्स्ट में पूछ रहा था कि अगर जैसे हमारे पास है ये ऑप्शन ओपन कि हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो हम रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट की तरफ को जाएं ताकि हमारी जीपीए इंप्रूव हो पाए ओवरऑल, और बाद में जाके प्रोजेक्ट्स की साइड में चले जाएं। और अगर मतलब ऐसा है कि अगर वो मुश्किल रहेगा उस डायरेक्शन में जाना, तो फिर स्पेशलाइजेशन हम अकॉर्डिंगली लेंगे। हाँ, हमारी डिग्री में भी रिफ्लेक्ट होगा, हम तो मतलब एफर्ट भी दे पाए उस हिसाब से। बिल्कुल सीधा सीधा सच्ची बताऊं तो अभी मुझे भी आइडिया नहीं है। मैंने यही चीज बोली ना, अभी हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि पहली बार हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। तुम्हारे जो सिलेबस भी बन रहे हैं ना, जो सिलेबस तुम इस सेमेस्टर पढ़े हो वो पिछले सेमेस्टर ही बने हैं, समझ रहे हो? हाँ जी मैम। तुम्हारे कई मैम बस वही सब्जेक्ट है के कि सिलेबस मतलब मैंने अभी ही जो बनाए। एग्जिस्टिंग, हाँ हाँ जी मैम, तो आप बस फिर ये क्लियर कर दो चीज कि अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर हमें प्रोजेक्ट की तरफ जाना हो तो उसमें ऐसा कोई वो तो नहीं रहता ना कि आपको कंस्ट्रेंट रहता है कि प्रोजेक्ट अगर हम बोलेंगे हमें करना है तो इट्स अलाउड कि हाँ यू कैन डू गो फॉर द प्रोजेक्ट। अगेन जैसे वंश ने बोला नेक्स्ट सेमेस्टर और क्लैरिटी मिलेगी। मैं देखो तुम्हें कुछ भी ऐसे घुमाना नहीं चाहती, जितना आपके क्वेश्चंस वैलिड है, बट अभी तक प्रॉपर ये जो भी है पूरा ऐसे कट कॉपी पेस्ट करके अपलोड किया हुआ है। अभी जो दोबारा से मतलब प्रॉपर अपलोड हुआ नहीं है। अब जिस हिसाब से तुम्हारी ग्रुप्स डिवाइड होंगे उस हिसाब से और चीजें क्लैरिटी और हमें मिलेंगी, समझ रहे हो? ठीक तो है। अभी हाँ जी उतना मैम। आगे का गुनीत सारे सिनेरियोस मत लो। बाकी अ, अगर किसी को उस चीज में मेरा ओपिनियन जानना है प्रोग्राम कोर इलेक्टिव का, जिसे इसने आकाश शेयर कर रहा है, तो प्रोग्राम कोर इलेक्टिव में अपने पास 4 ऑप्शन है। अब ऊपर चलो, अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अब हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैकल्टी है जिनकी स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो उस हिसाब से तुम्हारा इसमें तुम देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे उन्होंने एम्फसाइज किया हुआ है। हो सकता है ईस्ट कैंपस में किसी और की ज्यादा फैकल्टी हो तो वहां पे माइनर स्पेशलाइजेशन किसी और में ज्यादा लोग ऑफर कर रहे हो। तो अब देखो शिवम का क्वेश्चन था और बाकियों का था। देखो माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवऑप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक है माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये वाले जो 2 स्पेशलाइजेशन है, इट इज अकॉर्डिंग टू मी इट्स मच ऑफ ईजियर, मतलब मुझे ये आसान लगते हैं। अगर जिनको मतलब इसमें अगर आगे का प्रिपरेशन करना है, कुछ है जिनका ज्यादा वो नहीं है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस। आगे चलो, नेक्स्ट है हाँ ये माइनर स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, माइनर स्पेशलाइजेशन इन डेटा इंजीनियरिंग एंड डीबीएमएस सिस्टम। अब ये देखो ये इन टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी इन डीप लर्निंग एमएल, ऑल्दो इट इज अराउंड द इमेज प्रोसेसिंग थिंग, बट अगेन दिस इज वेरी इन टॉपिक्स। तो आप इसमें जैसे डेटा वेयर हाउसिंग, डेटाबेस, अब तुम देखो डेटाबेस भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, राइट? एसक्यूएल क्वेरीज पूछी जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, तो डेटाबेस भी सबका एक वो रहता है। तो मेरे हिसाब से एज पर माय सजेशन, अगेन इट इज अप टू यू, इट्स टोटली अप टू योर इंटरेस्ट, बट मैं अगर तुम्हारी क्लास में होती तो मैं इन दोनों में से मतलब चूज करती, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी में से दोनों में से एक चीज को चूज करती। तो ये है, क्योंकि ये आजकल ज्यादा इन है, मतलब समझ रहे हो? हाँ मतलब अनुभव, आई थिंक मैं बात करती हूँ अनुभव से, पहले आप ये चीज देख लो, ठीक है? जिनको ये डाउट था एक बारी
समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो है वो थोड़े से थेरेटिकल है, वैसे सब्जेक्ट्स है। एज अ स्टूडेंट तुम्हारे साथ अगर मैं सोचूं कि मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ, तो मैं इन दोनों स्पेशलाइजेशन में से चूज करती बिकॉज दे आर मोर इन। और थर्ड मेरा वो डिवॉप्स वाला हो जाता, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब मैम ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी होती, मिलेगा तो एक ही, और ये थर्ड प्रायोरिटी होती। मैम मैंने गूगल फॉर्म भर दिया है। हाँ जी, गूगल फॉर्म भर दिया है। अब आपके सीआर साहब पे है, वो क्या करते हैं, या दोबारा फॉर्म भरवाते हैं, तो मुझे तो वही देगा। मैम मैंने यही डाल दिया था, यही ज्यादा हार्ड है क्या? एआई तो इसमें है ही नहीं, ये तो अगले में है, कोर वाले में तो ये एआई है ही मैम नहीं। आज के फॉर्म में था। वो प्रतीक वाला फॉर्म होएगा, दूसरा है वो। दूसरा फॉर्म होगा। मैम फिर वो क्या है? कोई बात नहीं, भाई कोई तो बात शिवम तो बीच में आया क्या यार मीटिंग के? हाँ दूसरा सोचा मैं तेरे को बैठा के समझा प्रतीक रहा हूँ। जो है वो इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव जो है वो डील कर रहा है, और ओपन एरिया इलेक्टिव डील कर रहा है, उसमें तो एआई ही है। ठीक है आकाश, आगे चलो। ये वाले जो 4 ऑप्शन है दैट वो अनुभव वाले फॉर्म में शेयर होंगे। आगे चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं मैम open जैसे area elective। हाँ बोलो चिन्मय। मैम जैसे अगर हमने कोई ऑप्शन चूज करी और 3 चूज करी और कॉलेज ने चौथी 5वीं दे दी, हमने चूज नहीं करी, और फिर कॉलेज से हमने कहा कि हमने चूज नहीं करी, कॉलेज ने हाथ खड़े कर दिया कि हम तो ये देंगे, अब चेंज नहीं कर सकते, तब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने बोला तुम्हें तो अपनी सीजीपीए भरनी है, अब उनके बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर सीजीपीए को, अब देखो जैसे कि मैं इमेज प्रोसेसिंग वाली बात करूं, अब तुम आगे आगे चलो, एक सेकंड मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे ये आ गया माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आगे चलो आकाश। इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, एम्बेडेड, ये अलग हो गया। अब ये देखो माइनर स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस इन एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, ये है मैथमेटिकल। ठीक है, एक ये वाला और इसके आगे वाला भी चलो। इसका नेक्स्ट क्या है, ये देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, ये सब जो है ये डिफिकल्ट वाला है। सो ऑब्वियसली उन्हीं को मिलेगा ना जिनका मतलब सीजीपीए थोड़ा ठीक होएगा। अब 5 सीजीपीए वाले को थोड़ी देंगे ये सब्जेक्ट्स, एलएलएम्स वगैरह ये वो। तुम अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी भरो, अब वो क्या देते हैं दैट इज अप टू देम। तुम अपने हिसाब से बस अपनी चॉइसेस बताओ। मैम अगर हम फेक सीजीपीए भरेंगे तो क्या होगा? वो तो वेरीफाई होगी ना, क्यों भरोगे फेक? वो तो वेरीफाई होगी ना आपकी। तुम्हारे पास पीडीएफ है, आकाश ने अगर नहीं है ये शेयर कर देगा, इसने इसको इन्होंने भेजी होगी दोनों ने, प्रतीक और अनुभव ने। तो इन दोनों के हिसाब से अगर अब समझ में आ गया क्या है इसका। अब देखो ये जो सामने खुला भी हुआ है, मान लो मैंने ले लिया इमर्जिंग माइनर स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस, मतलब अब देखो इसमें अब तुम्हारा एक क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। अब मैंने क्या बोला है, तुम्हें इस वाले में जो 5th सब्जेक्ट है उसमें भी 3 चॉइसेस देनी है ना। अब 5th सब्जेक्ट में 3 चॉइसेस देनी है। एक बारी जो तुम्हारा बेसिकली इमर्जिंग एरिया ग्रुप इलेक्टिव है वो 2 चॉइसेस ऑफर कर रहा है, और एक है दूसरा क्या है ओपन एरिया इलेक्टिव, वो आई थिंक 2 चॉइसेस कर रहे हैं, इमर्जिंग एरिया 3 चॉइसेस ऑप्ट कर रहा है। अब तुम 3 जो है वो प्रोग्राम एरिया इलेक्टिव से भी चुन, इमर्जिंग एरिया इलेक्टिव से ही तीनों चुन सकते हो। समझ रहे हो? तुम्हें मिलेगा तो एक ही, तुम्हारी मर्जी है। तीनों ऑप्शन तुम एक में से ऐड करो या तीनों ऑप्शन तुम एक उसमें से ऐड करो, चाहे उसमें से ऐड करो, मिलेगा तो एक ही। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये सारा मैम ओपन एरिया इलेक्टिव का कुछ आइडिया है कि वो तो नहीं पब्लिश होगा ना माइनर स्पेशलाइजेशन में, तो उसमें तो इजी जा सकते हैं ना? क्या गुनीत? मैम जो मतलब जो 5th सब्जेक्ट है ओपन एरिया इलेक्टिव उसमें से है जो, उसमें मैम मतलब वो तो स्पेशलाइज एज अ स्पेशलाइजेशन नहीं होगा ना डिग्री पे पब्लिश?
आई डोंट थिंक सो, वो नहीं होगा, बट अगेन मैं फिर भी एक बारी रामा सर से कंफर्म करूंगी। मैं अपने तो पे इंडी पे बोल दूं आपको कि आप वो कर दो। जो हाँ करंट जी चल मैम रहा है, प्लीज, जो करंट सिलेबस है वो उसमें तो लिखा हुआ है कि होगा गुनीत। अगर तुमने पढ़ा है, देखो मैंने ऑनेस्टली पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, एक मीटिंग हुई थी और उसमें मुझे ब्रीफ किया गया था, तो उसमें उससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता, मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं है। उसमें सर ने हमें इतना ही पर्टिकुलर बताया था और इतना ही बोला था आपको स्टूडेंट्स को इतना ही कन्वे करना है, तो जितना बोला था उतना मैंने कन्वे कर दिया। ठीक है, अब ये प्लीज मुझे अब अनुभव सुनो। हेलो अनुभव, हेलो। हेलो, तो भाई हाँ आवाज आ अनुभव, रही है एक मेरी? बारी, हाँ आवाज आ रही है। एक बारी आपने जो फॉर्म्स बनाया उसमें बच्चों के नाम और एनरोलमेंट नंबर भी ऐड करा लेते ना, आप ही को आसान होता फिर। तो मैं अभी कभी कर दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब आप वो देख लेना इसके हिसाब से ये कैसे करके क्या करता है। मैम एक और क्वेश्चन है। हाँ ओके। कोई, हाँ बोलो। मैम इसमें प्रोग्राम को इलेक्टिव और इमर्जिंग दोनों में यहाँ पे नोट दे रखा है कि जो बच्चे ये ग्रुप ले रहे हो वो ये पेपर नहीं दे सकते, तो इन पेपर का कुछ वो आइडिया है कि कौन से पेपर्स है? यहाँ पे सब में नोट लिखा हुआ है P339 P344 ऐसे करके। तो ये कोई ऐसे होंगे जो अब कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे या कुछ ऐसा रहेगा, मे बी वो नहीं, इसलिए नहीं आप ले पाओगे, या वो कहीं क्लैश हो रहे होंगे। ओके मैम। ये चीज मैंने भी पूछी थी, बट यही है। नहीं वंश, ये कल भरना है, मंडे को मुझे जिसे कहते हैं तुम्हें अलॉट हो जाएंगे ये बहुत जल्दी सब्जेक्ट्स। कल 26 तारीख है ना, हाँ 27 को मुझे 27 को देने हैं। हाँ इसी सेमेस्टर, अब इस सेमेस्टर तुम सोच रहे हो हम हमेशा तुम्हारा जो भी सेमेस्टर का काम होता है वो एक सेमेस्टर पहले से ही करते हैं। अभी तुम 27 को, मतलब तुम अभी मुझे कल दे दोगे और फिर उसके बाद में 27 को मीटिंग में तुम्हें अलॉट हो जाएंगे, उस हिसाब से फिर तुम्हारी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनेगी कि 5th सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट्स हैं, उस पे भी तो काम होता है, मैम समझ रहे हो, उसमें काम होता है। फिर हमें पता चलेगा 5th सेमेस्टर में हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, उस हिसाब से फिर फैकल्टी मेंबर चूज किए जाएंगे और उस फैकल्टी मेंबर को वो सब्जेक्ट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैम तो आप प्लीज रामेश्वर सर से एक बार थोड़ा सा, अगर थोड़ा जल्दी हो पाए तो पूछ के प्लीज एक बार अगर बता पाओ तो। क्या बता पाओ? कि मैम मतलब वही, अगर प्रोजेक्ट का रहेगा हमारे पास ऑप्शन एंड में इजीली अवेलेबल, तो उस केस में हम मतलब उस हिसाब से हम फिर थोड़े से इजी साइड के सब्जेक्ट्स लें, और अगर नहीं रहेगा तो फिर उस हिसाब से मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेशन की तरफ जाएं। देखो गुनीत, अभी तो फिलहाल आप ये प्रोजेक्ट को, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वो भरना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट है। मिलना ना मिलना अलग बात होती है, जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो भरते तो कंप्यूटर साइंस ही है मोस्टली, मिले ना मिले अलग बात होती है ना। तो आप अपने हिसाब से भरो, क्योंकि अभी तो कल भी छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन ऐसे किसी एक हाँ फैकल्टी मैम वो मेंबर तो हो को जाता है। यूजुअली आई डोंट कॉल because it is something ki that's your holiday or some that's the time you have to spend with your family or friends, तो ideally हाँ तो जी काम ही नहीं करना चाहिए वीकेंड पे, समझ रहे हो? तो मैम। हाँ जी एक और क्वेश्चन था। हाँ अगर अगर कोई सब्जेक्ट या कोई डोमेन जैसे बस बहुत कम बच्चों ने लिया है तो कॉलेज ये भी डिसाइड कर सकता है कि इसको ड्रॉप ही कर दो और मतलब किसी को दो ही मत ये। अगर कोई कॉलेज में, मैंने क्या बोला, 300 स्टूडेंट्स हैं, हाँ 300 स्टूडेंट्स है, 4 प्रोग्राम कोर है और 4 प्रोग्राम कोर की सेक्शंस बनेंगी। आप समझ रहे हो?
यूनिवर्सिटी को बताना है कि वी आर ऑल्सो ऑफरिंग माइनर स्पेशलाइजेशन इन दिस, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग माइनर स्पेशलाइजेशन इन ऑप्शन बी, इन ऑप्शन सी एंड इन ऑप्शन डी। एनी हाउ अगर नहीं होगा डिवीजन तो यूनिवर्सिटी डिवाइड करेगी, पर चारों ही स्पेशलाइजेशन मिलेगी स्टूडेंट्स के, 300 स्टूडेंट्स के अमंग चारों के चारों स्पेशलाइजेशन मिलेगी, तो कोई स्पेशलाइजेशन ड्रॉप तो नहीं हुई। ओके मैम। आई कैन एश्योर यू। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने, देखो अब जैसे मैंने सबसे मांगा मंडे, मतलब संडे को मांगा क्योंकि मंडे को मुझे देना है ना। एक बार मुझे चार्ज लगाने तो मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। नहीं थोड़ा 5 मिनट 5 मिनट। मैम ओपन एरिया और इलेक्टिव दोनों सेम है या डिफरेंट है? देखो ओपन एरिया और बेसिकली ओपन इलेक्टिव, क्या बोला आपने? ओपन एरिया इलेक्टिव और दूसरा क्या है? देखो एक प्रोग्राम कोर इलेक्टिव अलग है, इमर्जिंग एरिया और ओपन एरिया जो है ये वो है जो दूसरे स्कूल्स में भी ऑफर हो रहे हैं। मतलब ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ये तुम्हारे अलावा दूसरे स्कूल्स में भी ऑफर हो रहे हैं, समझ रहे हो? मैम दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, ओपन और इमर्जिंग। हाँ है तो मेन अभी तुम्हारे लिए, अभी तुमने एक ही चीज सोच के चलनी है तुषार। अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोर चूज करना, प्रोग्राम कोर इलेक्टिव ग्रुप चूज करना। मैंने क्या बोला, उस 3 में से तुम एक ही में से 3 भी चूज कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम कोर इलेक्टिव चूज करना। ओके मैम। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो ये है ये तो चेंज भी हो सकता है, अभी मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि सर ने बहुत ब्रीफली हमें ब्रीफ किया था इस चीज के बारे में। ठीक है, हाँ तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। मेरे हिसाब से मैं ये बताऊंगी, जो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह जो है मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं उसमें, ठीक है। तो मैं तो दूसरा वाला जो इमेज प्रोसेसिंग और वो है उनमें से एक, बट किसी को मान लो टेस्टिंग ही करनी है या किसी का इंटरेस्ट ही इसकी तरफ है तो डेफिनेटली वो चूज कर सकता है। हम भी जब थे, हम लोग भी जब एमटेक में थे, जब हम 3rd सेमेस्टर में थे तो हमने न्यूरल नेटवर्क्स लिया था। कुछ सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लिए थे, कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल आसान लिए थे। जैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, वो खुद ही लिया था ये सोच के कि वो तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है खुद ही कर लेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन करके था, वो भी हमें था कि वो तो हम खुद ही पढ़ लेंगे। तो ऐसे वाले जो सब्जेक्ट्स, हाँ ये वाला हमारा भी था, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरिफिकेशन वैलिडेशन, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। ठीक है, आगे चलो आकाश, एक बार नेक्स्ट पे ले जाओ। अब देखो माइनर स्पेशल, अब देखो ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन हो गया, डीबीएमएस में बार बार बोल रही हूँ, प्लेसमेंट के लिए भी डीबीएमएस इम्पोर्टेंट होता है, बट हाँ आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। डीप लर्निंग, मशीन एनी हाउ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। आगे चलो मैम, यही है। अच्छा वो दूसरे भी तो थे, हम ऊपर है वो। हाँ ये देखो ऊपर वाले। अब देखो जो ओपन एरिया इलेक्टिव है, देखो ओपन एरिया इलेक्टिव्स में ये है आपका माइनर स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नीचे चलो,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ रहा है, अभी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, ये भी एकदम न्यू है आजकल। रोबोट इसका भी काफी ज्यादा इन टॉपिक है, आप ये भी चूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो। मेरे इसमें मैं ये जो है माइनर स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, ये अच्छे सब्जेक्ट्स है, फजी लॉजिक के है या मैथमेटिकल फाउंडेशन है, ये अच्छे सब्जेक्ट्स है। डिफिकल्ट बोल सकते हो अगर तुम्हें ऐसे समझना है। ठीक है, आगे चलो। ये सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, माइनर स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एआई, ये काफी, ये जो लास्ट के 3 हैं दे आर वेरी इन, काफी चल रहे हैं वो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखो और वो करो, चूज करो। बट वॉट एवर इट इज, इसको प्रायोरिटी पे प्लीज करना आप लोग सब। ठीक है, समझ में आया सारे स्टूडेंट्स को? ऑल्दो मुझे पता है बच्चों ने आपको अच्छे से ही एक्सप्लेन किया होगा, बट फिर भी ठीक है। चलो जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अपना ख्याल रखो सब लोग। और Good night, ma'am. आकाश, हाँ गुड नाइट अनुभव, गुड नाइट सबको, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। आई होप थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया हो। अब अच्छे से भरना, अच्छे से फॉर्म भरना और फिर मंडे को मिलेंगे। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ो। अच्छा सुनो, एक और बात मुझे बतानी है तुम लोगों को। हाँ, थैंक यू राजा, गुड नाइट आपको भी। इस बार कोई डिटेंशन नहीं है, ठीक है? हाँ जी, हाँ, डांस कर लो, जितना करना है कर लो। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे नेपो किड्स, अब ध्यान दो। तो पता था मुझे, अच्छा मुझे नहीं पता था। अब मेरी बात सुनो, अभी सब चीजें भूल के माइनर 2 पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, अभी बोलना मत कि अंकिता मैम ने बोला है, डोंट, ये हमारी बात है और हमारे बीच तक ही रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब शांति से पढ़ाई करो माइनर की, माइनर 2 में कोई कसर, कोई कमी मत छोड़ना। अभी भी 9 दिन है, 9 डेज में आप लोग मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में एक बार लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, माइनर 1 में अच्छे मार्क्स लाए, माइनर 2 में अच्छे मार्क्स लाए, इंटरनल्स अच्छे मिल जाएंगे, आधा काम तो तुम्हारा वैसे ही डन हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, किसी की मेडिकल इश्यूज है मैं फिर भी बोलूंगी, जैसे कई बच्चों ने मेरे साथ शेयर कर रखे हैं, वो मैं फिर भी सारे टीचर्स को आपके फॉरवर्ड करूंगी। जैसे शुभ है, उसकी तबीयत खराब थी, या अर्जुन है मेरी क्लास का, उसकी तबीयत खराब थी, तो अथक है, ऐसे कुछ बच्चे जिनका कुछ ऐसा केस है, तो मैं डेफिनेटली उन बच्चों के रिपोर्ट्स और वो सब चीजें फैकल्टी मेंबर्स पे सर्कुलेट जरूर करूंगी कि ऐसा ऐसा था, ये बच्चे इस वजह से नहीं आ पाए। ठीक है, बट यू विल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम गिविंग माइनर्स। सो अच्छे से सब लोग प्रिपेयर करो। ठीक है, जो बच्चे पिछली बार नहीं दे पाए थे, कृष, राज, आर्यन, ध्रुव और कौन था, दिव्यांशु और वो विज्ञात, तो इस बार ही अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, ख्याल रखो अपना। चलो बाय 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 बाय।